सपने का अनोखा मुकदमा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा अपनी बुद्धिमानी और निष्पक्ष न्याय के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उनके दरबार से कभी कोई निर्दोष दंडित होकर नहीं लौटता और कोई दोषी बच नहीं पाता। दूर-दूर के लोग भी अपने विवाद लेकर उसी राजा के पास आते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वहाँ केवल सत्य की जीत होती है। उसी राज्य की राजधानी में एक प्रसिद्ध गणिका रहती थी। उसके महल जैसे घर में रोज कई धनवान लोग आया करते थे। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह हर छोटी-छोटी बात में लाभ ही खोजती थी। एक रात उसने एक अजीब सपना देखा कि एक अजनबी व्यक्ति उसके घर आया। उसने कुछ समय उसके साथ बिताया और फिर बिना कोई भुगतान किए वहाँ से चला गया। अचानक उसकी आँख खुली, वह कुछ देर तक बिस्तर पर बैठी रही। उसे सपना इतना वास्तविक लगा, वह हर बार उसी के बारे में सोचने लगी। सुबह होते ही उसने अपने सभी नौकरों को बुलाया। वह बोली, "ध्यान से सुनो, कल रात मेरे सपने में एक आदमी आया था। मैं उसका चेहरा अच्छी तरह पहचानती हूँ। उसे पूरे नगर में ढूँढो और मेरे सामने लेकर आओ।" नौकरों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। एक नौकर ने धीरे से पूछा, "मालकिन, अगर वह केवल सपना था तो उस आदमी को क्यों ढूंढना है?" गणिका ने कठोर स्वर में कहा, "क्योंकि उसने मेरा समय लिया है। मेरे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मूल्य चुकाता है, वह भी भुगतान करेगा।" मालकिन का आदेश सुनकर सभी नौकर वे हर बाजार, हर चौक और हर गली में उस हुलिये वाले आदमी को खोजते रहे। आखिरकार दोपहर के समय उन्हें एक साधारण आदमी दिखाई दिया, जिसका चेहरा सपने में बताए हुए हुलिये से मिलता-जुलता था। वह व्यक्ति एक मेहनती मजदूर था, अभी-अभी अपना काम समाप्त करके घर लौट रहा था। नौकरों ने उसे घेर लिया। वह घबरा कर बोला, "भाइयों, मैंने क्या गलती कर दी?" एक नौकर बोला, "तुम्हें हमारी मालकिन के साथ चलना होगा।" उसने पूछा, "लेकिन क्यों?" दूसरे नौकर ने कहा, "कल रात तुम हमारी मालकिन के सपने में आए थे। अब तुम्हें उसका मूल्य चुकाना होगा।" यह सुनते ही वह आदमी स्तब्ध रह गया। वह बोला, "मैं तो पूरी रात अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो रहा था। मैं किसी के सामने कैसे जा सकता हूँ?" नौकर बोले, "हमें कुछ नहीं पता। जो कहना है हमारी मालकिन के सामने कहना।" बेचारा आदमी बार-बार समझाता रहा कि वह निर्दोष है। उसने हाथ जोड़कर विनती की, "मेरे पास तो अपने परिवार का पालन-पोषण करने लायक ही पैसे हैं। मैंने कोई अपराध नहीं किया, कृपया मुझे छोड़ दीजिए।" लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। नौकर उसे पकड़कर नगर के मुख्य चौक में ले आए। धीरे-धीरे वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। एक व्यापारी बोला, "क्या सचमुच सपने का भी कोई हिसाब होता है?" एक बुजुर्ग बोले, "अगर ऐसा होने लगा तो कोई भी किसी पर भी झूठा दावा कर देगा।" एक महिला ने कहा, "इस गरीब आदमी की बात तो सुनो, यह तो बहुत डरा हुआ लग रहा है।" उधर गणिका भी वहाँ पहुँच गई। वह ऊँची आवाज़ में बोली, "इसने मेरे सपने में आकर मेरा समय लिया है, इसे भुगतान करना ही होगा।" गरीब आदमी रोते हुए बोला, "मैं निर्दोष हूँ, मुझे न्याय चाहिए।" शोर-शराबा इतना बढ़ गया कि सैनिकों तक बात पहुँच गई। सैनिकों ने पूरी घटना सुनी और तुरंत इसकी सूचना महल भेज दी। जब राजा को यह विचित्र मामला बताया गया तो वे कुछ क्षण सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, "कल सुबह दोनों को हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। सत्य का निर्णय वही होगा।" अगले दिन पूरे राज्य में केवल एक ही चर्चा थी। आज राजा उस अनोखे मुकदमे का फैसला सुनाएंगे, जिसमें दावा एक सपने पर किया गया है। लोग सुबह-सुबह ही राज दरबार के बाहर इकट्ठा होने लगे। सबकी निगाहें इसी बात पर थी कि आखिर राजा इस अनोखे विवाद का न्याय कैसे करेंगे। अगली सुबह राज दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। नगर के अमीर, गरीब, व्यापारी, सैनिक और विद्वान सभी उस अनोखे मुकदमे का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दोनों पक्षों को सामने बुलाया। सबसे पहले राजा ने उस गरीब आदमी से पूछा, "क्या तुम इस स्त्री को जानते हो?" आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, "महाराज, मैं इससे कभी नहीं मिला। मैं तो पूरी रात अपने घर पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ था। मुझे समझ नहीं आता कि मुझ पर यह आरोप क्यों लगाया गया है।" राजा ने फिर गणिका की ओर देखा और बोले, "अब तुम अपनी बात कहो।" गणिका आत्मविश्वास से बोली, "महाराज, यह मेरे सपने में आया था। इसने मेरे साथ समय बिताया और बिना मूल्य चुकाए चला गया। मेरे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है, इसलिए इसे भी मेरा मूल्य देना होगा।" दरबार में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को हंसी आ रही थी तो कोई सोच में पड़ गया। राजा कुछ देर तक शांत बैठे रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी गहरे विचार में डूबे हों। अचानक उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, "महल के बाहर एक मजबूत खंभा गाड़ा जाए। उसके ऊपर चांदी के सिक्के से भरी एक थैली बांध दी जाए और ठीक नीचे जमीन पर एक बड़ा आईना रख दिया जाए।" राजा का आदेश सुनकर सभी हैरान थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा।
थोड़ी ही देर में सारी तैयारी पूरी हो गई। राजा पूरे दरबार और नगरवासियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने गणिका से कहा, लो तुम्हारा भुगतान तैयार है। अब आईने में दिखाई दे रहे सिक्के निकाल लो। गणिका ने आईने में देखा और उसे सिक्के की थैली साफ दिखाई दे रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर सिक्के लेने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। उसने कई बार प्रयास किया, पर हर बार उसका हाथ केवल आईने से टकरा जाता। वह झुंझलाकर बोली, महाराज, यह कैसे संभव है? आईने में दिखाई देने वाले सिक्के कैसे लिए जा सकते हैं? मुझे तो असली सिक्के चाहिए। राजा मुस्कुराए और बोले, यही तो इस मुकदमे का उत्तर है। जैसे आईने में दिखाई देने वाले सिक्के असली नहीं हैं, वैसे ही सपने में आया हुआ व्यक्ति वास्तविक नहीं था। जब घटना केवल सपने में हुई तो उसका भुगतान भी केवल प्रतिबिंब से ही हो सकता है। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गणिका का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी लालच भरी गलती का एहसास हो चुका था। उसने उस गरीब आदमी से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे भूल हो गई। मुझे तुम्हें इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। राजा ने उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया और कहा, न्याय हमेशा सत्य और प्रमाण पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। यदि सपनों के आधार पर निर्णय होने लगे तो संसार में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। गरीब आदमी ने भावुक होकर राजा को प्रणाम किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नगर के लोगों ने भी राजा की बुद्धिमानी की भरपूर प्रशंसा की। उस दिन से पूरे राज्य में यह कहानी सुनाई जाने लगी, न्याय केवल वही है जो विवेक, तर्क और सत्य पर आधारित हो। सीख, कल्पना और वास्तविकता में अंतर समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। न्याय हमेशा प्रमाण के आधार पर होना चाहिए, न कि भ्रम या लालच के आधार पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक न्याय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।